दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग सॉइल मैकेनिक्स के अंदर समझेंगे वाटर कंटेंट की डेफिनेशन, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला, वाटर कंटेंट की मेथड्स और एक मेथड्स आज हम लोग समझने वाले हैं जो आपके सिलेबस में दी गई है, ओवन ड्राइंग मेथड। तो उम्मीद है आज आप लोग लेक्चर पूरा जरूर देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें जिससे जब भी हम इस तरह के वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और टाइम से आप लोग उस वीडियो को देख सके। तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। अब जैसा जैसा मैं समझाता जाऊंगा वैसा आपको सुनते जाना है और समझते जाना है। नॉर्मली यहां पर क्या लिखा होगा, वाटर कंटेंट, जिसका मतलब होता है यदि किसी मटेरियल के अंदर वाटर मिक्स है तो हम उससे क्या बोलेंगे, वाटर कंटेंट। लेकिन हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सॉइल के बारे में, मतलब मिट्टी के बारे में। तो यदि मिट्टी के अंदर वाटर मिक्स है तो हम उससे क्या बोलेंगे, वाटर कंटेंट। क्या समझ में आया? मिट्टी के अंदर यदि वाटर की मात्रा है कुछ तो उसे हम क्या बोलेंगे, वाटर कंटेंट। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना कि मॉइस्चर है, मॉइस्चर है, उसका मतलब यही होता है कि उस मिट्टी के अंदर वाटर मौजूद है, या कह सकते हैं वाटर की मात्रा कुछ ना कुछ उसके अंदर मिक्स है, वाटर के पार्टिकल्स उसके अंदर मौजूद है। अब यहां पर ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम इस लेक्चर के अंदर यही सीखने वाले हैं कि यदि किसी मिट्टी के अंदर वाटर मिक्स है तो जो वाटर मिक्स है उस वाटर की मात्रा कैसे निकालते हैं कि उस मिट्टी के अंदर कितने परसेंट वाटर मिक्स है। तो उम्मीद है आप लोग समझते हुए चलेंगे जो जो मैं समझाता चलूंगा। सबसे पहले हम लोग वाटर कंटेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है उसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो इसको डिफाइन किया जाता है जो वाटर का वेट है और जो कंप्लीट सॉलिड का वेट है, इन दोनों के रेशो द्वारा। यहां पर सॉलिड का मतलब है जो कंप्लीट हमारा वाटर मिक्स होगा, इसके अंदर जो भी हमारा सैंपल होगा, मिट्टी होगा, वो कंप्लीट उसका वेट, और नॉर्मली सिर्फ वाटर अकेले का वेट। इस तरह हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि जो हमारा वाटर कंटेंट होता क्या होता है, रेशो होता है किसके बीच में, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड के बीच में। तो इसको नॉर्मली डेफिनेशन हमने हिंदी इंग्लिश में लिख भी दी, आराम से पढ़ के आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर इसको परसेंटेज में शो कराना तो कैसे कराएंगे, उस सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो नॉर्मली हमें क्या करना, परसेंटेज निकालना, तो हमें क्या करेंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बड़े आसानी से परसेंटेज निकाल पाएंगे। लेकिन वह फॉर्मूला कौन सा होता है जिससे हम क्या करते हैं, मिट्टी में जो वाटर मौजूद है उसकी मात्रा को निकालते हैं। तो वह फॉर्मूला मैं नेक्स्ट बताने वाला हूं, उसको भी ध्यान से समझते चलना है। इस तरह जो लास्ट में मैंने फॉर्मूला बताया इससे हम वाटर कंटेंट को निकाल सकते हैं। ये W क्या होता है, यहाँ पर टोटल वेट ऑफ सैंपल, जो सैंपल लेंगे जिसके अंदर हमें वाटर कंटेंट को निकालना है उसका टोटल वेट हो जाएगा, फिर माइनस जब वाटर निकालने के बाद जो हमारा सॉलिड बचेगा, मान लो मिट्टी अकेली बचेगी, उसका वेट हो जाएगा, तो उसका वेट बटे करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हम परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट निकाल पाएंगे। यहाँ पर शायद मैंने कुछ मिस्टेक बता दिया तो आप WS का मतलब यहाँ पर क्या समझेंगे, वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड क्या समझेंगे, यहाँ पर वाटर जब उसके अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जो वाटर उसमें मॉइस्चर था वो मॉइस्चर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, तब उसका जो पूरा कंप्लीट हमारी मिट्टी बचेगी उस मिट्टी के वेट की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो भी हमने स्टार्टिंग बोल दिया हो उसको आप इग्नोर करके इतना समझ लें, वेट ऑफ वाटर मतलब प्योर वाटर, जो भी हम मात्रा कैलकुलेट कर लेंगे, और वेट ऑफ सॉलिड मतलब जो भी हमारा वाटर निकालने के बाद या वाटर को सुखाने के बाद जो हमारा सैंपल बचेगा सॉलिड वाला, उसका वेट हो गया। तो इन दोनों के आधार पर ये फॉर्मूला यहाँ पर बन गया है कि जो हम सैंपल लेंगे जब उसके अंदर वाटर की मौजूदगी होगी तो उसका वेट लेंगे, फिर क्या होगा जब हम उसका वाटर को खत्म करेंगे किसी मेथड से तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका वेट लेंगे, फिर दोनों के वेट से हम ये परसेंटेज निकाल लेंगे। तो ये नॉर्मली वाटर कंटेंट को समझाने की कोशिश की मैंने कि वाटर कंटेंट क्या होता है। अब इसकी जो मेथड, इसकी जो डिफरेंट टाइप्स की मेथड होती है, सबसे पहले वो सभी मेथड के नाम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं उसके नाम मैं बता देता हूँ, जैसे कि ओवन ड्राइंग मेथड हो गई, टोरसन बैलेंस मेथड हो गई, और यहाँ पर लिखा पाइकोनोमीटर मेथड हो गई, सैंड वाथ मेथड, एल्कोहल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड और रेडिएशन मेथड। ये डिफरेंट टाइप्स की मेथड होती हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी के अंदर यदि वाटर मौजूद है तो उसका हम मात्रा निकाल सकते हैं कि मिट्टी के अंदर कितनी वाटर की परसेंटेज या फिर मात्रा मौजूद है।
अब इसके अलावा यहाँ पर लेकिन जो सिलेबस हमने देखा है, जो नया सिलेबस आया है EICT के अकॉर्डिंग, उसमें एक मेथड दी गई है जिसको हमें समझाना है, ओवन ड्राइंग मेथड। तो अब हम चलेंगे डायरेक्ट ओवन ड्राइंग मेथड समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ओवन ड्राइंग मेथड क्या होती है। तो ओवन ड्राइंग मेथड एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, जो भी हमारी मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर वाटर मौजूद है उसकी मात्रा कैलकुलेट कर सकते हैं। और यह क्या है, एक वेरी एक्यूरेट मेथड है, मतलब एक सटीक हम वाटर की मात्रा निकाल सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सैंपल की जरूरत पड़ती है। सैंपल मतलब जिससे हम निकालेंगे उसमें मौजूद वाटर की मात्रा। तो वह सैंपल कैसे लेना और कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, वह आगे हम लोग समझते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आ गया कि सैंपल हमें कैसे लेना है। तो सैंपल को हम एक कंटेनर में लेते हैं। कंटेनर मतलब एक डब्बा होता है और जिसका जो ढक्कन होता है वो एकदम एयर टाइट होना चाहिए। एयर टाइट मतलब उसमें कोई भी एयर का कॉन्टैक्ट अंदर नहीं होना चाहिए। बाहर की जो भी हमारा प्रदूषण है उसका भी कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो हम उसका वेट करते हैं, किसका, सैंपल का, या फिर हम किसका, जो हमारा कंटेनर है वह भी एकदम उसकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वह भी अच्छी होनी चाहिए। वह लगभग एक्यूरेसी 0.04% की लगभग होनी चाहिए दोनों को, क्योंकि हम दोनों को अलग अलग वेट करने वाले हैं। इतना होने के बाद अब जो हमारा सैंपल है उसकी कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटी रहती है, उसके ही अकॉर्डिंग हमें उस सैंपल को लेना पड़ता है। तो वह उसके लिए एक टेबल होती है, उस टेबल को हम समझा देते हैं। अब यहाँ पर जो टेबल आपको दिख रही है इसमें कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी गई है, जो कि बोला गया कि 90% इस क्वांटिटी के जो सैंपल है वह पास है। जैसे कि यहाँ माइक्रोन में दिया गया और यहाँ पर क्या दिया गया, ग्राम में क्वांटिटी दी गई है। यहाँ mm में दी गई, इधर ग्राम में दी गई। इस तरह आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। एक टेबल स्टैंडर्ड टेबल है, जैसे कि आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिकल करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें सैंपल लेना है। अब इतना सैंपल लेने के बाद अब हमारी मेथड स्टार्ट होती है कि ओवन ड्राइंग मेथड में हम कैसे वाटर की मात्रा को फाइंड आउट करेंगे। तो उसकी जो पूरी मेथड है मैं एक एनिमेशन डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हमें खाली कंटेनर लेना है जिसमें हम सैंपल रखेंगे। उसका हमें वेट करना है, ऐसे कोई ना कोई वजन तोलने वाली मशीन होगी, उसमें क्या करना है, हमें खाली कंटेनर का वेट करना है और उसको हमें नोट कर लेना। फिर उसमें क्या रखना, हमें सैंपल रखना है। सैंपल रखने के बाद फिर से हमें क्या करना, उसका वेट करना, उसको भी हमें नोट कर लेना है। खाली कंटेनर का वेट किया हमने, फिर हमने क्या किया, वेट ऑफ सैंपल सॉइल विद कंटेनर। फिर हमने क्या किया, उस कंटेनर के अंदर जिस सैंपल क्या हमें प्रैक्टिकल करना है उस सैंपल को रख के फिर से वेट करेंगे। तो हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 में क्या किया आप समझ गए होंगे। अब थर्ड और फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे वो नेक्स्ट में समझा देता हूं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टेप थर्ड में जो हमने सैंपल एक कंटेनर में लिया उसको हम क्या करते हैं, एक ओवन में रख देते हैं। क्या रखते हैं, ओवन में रख देंगे। और जो टेम्परेचर रेंज होती है जिस पर हमें क्या करना है, इसको सुखाना है, वह 110 डिग्री सेल्सियस से ±5 डिग्री सेल्सियस का हम टॉलरेंस लेके चलते हैं। मतलब इतना कम ज्यादा लेके चलते हैं, माइनस प्लस में। अब इतना ही टेम्परेचर क्यों है, क्योंकि जो इसका प्रैक्टिकल किया गया, अगर हम इससे कम कर लेते हैं टेम्परेचर तो कई बार क्या होता है, जितना हमें ड्राई करना चाहिए उतना ड्राई नहीं हो पाता है, एवोपोरेशन उसका सही नहीं हो पाता। और इससे अधिक टेम्परेचर ले लिया तो क्या होता है, कई बार जो हमारा सैंपल होगा ब्रेक होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम इसके लगभग आसपास टेम्परेचर लेकर चलते हैं। अब इसको हम कंप्लीट ड्राई कब मानेंगे, तो उसके लिए लगभग इसके प्रैक्टिकल के अनुसार माना गया लगभग हम 24 आवर्स इसको रख देते हैं ओवन के अंदर। तो हम लोग ये समझते हैं कि कंप्लीट हमारा एवोपोरेशन हो चुका, मतलब उसके अंदर से वाटर खत्म हो चुका है। इस तरह हम क्या करते हैं, इसकी ओवन के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं। फिर इसको अंदर 24 आवर्स के बाद हम क्या करेंगे, उस पूरे सैंपल को विद कंटेनर बाहर निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो फुल ड्राई सॉइल है जो हम बाहर निकाला ओवन के अंदर से, उसका हम फिर से वेट करेंगे। तो इसको भी हम नोट कर लेंगे। तो 3 टाइप की हमने वेट की, एक तो खाली कंटेनर का सॉइल जब उसके अंदर वाटर मौजूद था उस टाइम उसका वेट किया। फिर जो हमारा पूरी तरह ड्राई हो गया उसके बाद उसका भी वेट किया। अब इतने वेट करने के बाद अब हम फाइनली कैलकुलेट करेंगे वाटर कंटेंट के परसेंटेज को। तो कैसे करते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है, वह मैं आगे समझा रहा हूं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, मैं स्टार्टर में ही बता चुका हूं, W = WW/WS। WW भी बता दिया था, WS भी बता दिया था। S सॉलिड होता है, W मींस वाटर होता है।
तो वाटर के लिए हम जो W2 माइनस W3 करते हैं और जो हमारे सॉलिड के लिए W3 माइनस W1 करते हैं। अब W1 W3 क्या होते हैं ये भी नीचे लिखा हुआ है। W1 क्या, वेट ऑफ कंटेनर विथ लिड, तो जो स्टार्टिंग में हमने कंटेनर का वेट लिया था उसका वेट हो गया। फिर W2 वेट ऑफ कंटेनर विथ लिड वेट सॉइल, विथ लिड मतलब जो ऊपर से हम ढक्कन लगाएंगे, और वेट सॉइल मतलब ये वाला हमारा W2 हो गया। मतलब जब हमने उसके अंदर वाटर की मौजूदगी थी, जब सेकेंड स्टेप में कंटेनर के अंदर हमने सैंपल रखकर वेट किया था। फिर W3 जो यहाँ पर दिख रहा है ये वेट ऑफ कंटेनर विथ लिड ड्राई सॉइल, मतलब ड्राई सॉइल यहाँ पर जब हमारा पूरी तरह ड्राई हो गया उसका वेट लिया। इस तरह सभी की यहाँ पर जो भी हमारे वेट है हमने जो नोट किए थे उसको यहाँ पर रखेंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी जो वाटर की परसेंटेज मात्रा है वह निकल आएगी। उम्मीद है ये जो लेक्चर था आज का वाटर कंटेंट का और जो हमारी ओवन ड्राइंग मेथड है उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, और यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप उसको भी लिख पाएंगे। ये डायग्राम भी आप बड़े अच्छे से बना सकते हैं, नॉर्मल लाइन डायग्राम लिए, जैसे कि स्टेप फर्स्ट लिख दें, फिर स्टेप 2 लिख दें, फिर स्टेप 3 बना दें इस तरह का डायग्राम, फिर स्टेप 4 बना दें, तो बड़े अच्छे से आप समझा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।